आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव पदार्थ की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 18 गाथों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 19वें गाथे से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गाथा पढ़ते हैं। जंतु तीवा जीवरो नाम, जन्म पाम्यो छे ठाम ठाम, 84 लख जोनी रे माही, उपज्यो ने निसर गयो ताही। जंतु अब नाम है, जीव का एक नाम है जंतु। जंतु नाम क्या है, क्यों है? जीवरो नाम जंतु थीवा, जीव का नाम जंतु है। जंतु क्यों है? तो जन्म पाम्यो छे ठाम ठाम, जन्म पाम्यो छे ठाम ठाम यानी स्थान स्थान पर जन्म प्राप्त किया है, जन्म ग्रहण किया है, जन्म लिया है। तो जन्म कहाँ लिया है? 84 लख जोनी रे माही, 84 लाख योनि में स्थान स्थान पर जन्म ग्रहण किया है। यानी 84 लाख जोनी, यानी जोनी का मतलब योनि, चोर लख यानी लाख, 84 लाख योनि में उपजियो ने निश्चित गयो ताही, उत्पन्न हुआ और वहां से निकला। जैसे अभी अपन मनुष्य भाव में आए हैं, आयुष्य जितना है उतना रहेंगे अपन, फिर यहाँ से चले जाएंगे। वैसे स्थान स्थान पर जन्म लिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, जन्म लिया फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो कौन सी योनि? 84 लाख योनि। तो जो हम प्रतिक्रमण बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख वेंद्री, 2 लाख तेंद्री, 2 लाख सतंद्री, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तीन पंचेंद्री, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवाणु। तो 4 गति 84 लाख जीवाणु में जीव क्या किया? स्थान स्थान पर उत्पन्न हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। निसर, निसर निकला वहां से, उपजे ने उत्पन्न हुआ। तो अब नाम, जीव का नाम जंतु क्यों है वो स्पष्ट हो गया कि जन्म पाम्यो छे ठाम ठाम, वो स्थान स्थान पर जन्म को प्राप्त हुआ है। और वो जन्म कहाँ प्राप्त किया? 84 लख जोनी रे माही, 84 लाख योनि में, माही में योनि में, यानी 84 लाख योनि के अंदर उपजो यानी उत्पन्न हुआ, निसर गयो ताही, ताही में उससे, यानी 84 लाख योनि में से निसर गयो ने निकला, उत्पन्न हुआ फिर निकला, उत्पन्न हुआ निकला, वो उसका चक्र चल रहा है, इसीलिए इसका नाम है जंतु। अब नेक्स्ट है योनि। जीव का नाम योनि भी है। तो योनि क्यों है? जोनी थीवा जीव कहिवार, जीव का नाम जोनी माने योनि है। वो क्यों है? परनो उत्पादक इन न्याय, पर यानी दूसरे का उत्पादक होने से, उत्पादक यानी दूसरों को उत्पन्न करने के कारण इसका नाम योनि है। वो दूसरों को कैसे उत्पन्न करता है? क्योंकि मनुष्य क्या है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान होने से वो क्या करता है? घटपट आदि वस्तु अनेक उपजावे निज सुविवेक, निज सुविवेक यानी अपनी बुद्धि कौशल से घटपट आदि अनेक वस्तुओं की क्या करते हैं? उपजावे यानी रचना करता है, निर्माण करता है, बनाता है। इसीलिए इसका नाम योनि, यानी जीव को कोई उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जो जीव में ऐसा बौद्धिक कौशल है, बुद्धि है ऐसी, जिसके कारण वो दूसरी वस्तुओं को उत्पन्न कर सकता है। जीव को जीव कभी उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन जीव क्या करता है? वो अपनी बुद्धि कौशल से, यानी वो मनुष्य जब बनेगा तभी वो कर सकता है, तो अपनी बुद्धि कौशल से वो अनेक वस्तुओं का वो निर्माण करता है। वो अनेक वस्तु में घटपट, घट यानी जिसे घड़ा बनाता है, पट यानी वस्त्र बनाता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी सारी होती है, कितनी सारी फैसिलिटी की जो चीजें होती है, वो सब का वो निर्माण करता है। इसीलिए इसका नाम हो गया जोनी, जोनी यानी योनि हो गया। योनि में जैसे उत्पत्ति का, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान, यहाँ पे योनि का मतलब है जीव क्या करता है? दूसरी दूसरी वस्तुओं का वो निर्माण करता है, बनाता रहता है, इसीलिए इसका नाम योनि दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं कि जीव है
वो जीव को उत्पन्न करता है। जीव है दूसरी दूसरी वस्तु का वो निर्माण करता है, इसके कारण इसका नाम है जोनी। जोनी का मतलब है योनि। प्राकृत में भी जोनी बोलते हैं। यह को जब हो जाता है तो जोड़ी बन जाता है, न कोण हो जाता है। तो ये समझ में आपको आ गया जोड़ी। नेक्स्ट है जीव का नाम क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू जीवरो नाम। जीवरो नाम है जीव का नाम स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब स्वयंभू है। स्वयंभू क्यों है? किण ही निपजायो नहीं ताम, किसी ने भी जीव को उत्पन्न नहीं किया है, अनादि काल से जीव है। भगवान भी नहीं बता सके कि जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अनादि काल से जीव है और अनादि काल तक जीव रहेगा। तो उसको किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया है, वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। अब कैसे हुआ वो बता नहीं सकते अपन। भगवान भी केवल ज्ञान होने पर भी वो जीव की आदि यानी जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कब उत्पन्न हुआ है, केवल ज्ञान होने पर भी वो नहीं बता सके, क्योंकि जीव है, अनादि है। वहां तक केवल ज्ञानी की भी पहुंच नहीं है, तो हमारी पहुंच कैसे हो सकती है? तो इसमें बताया कि जीव को स्वयंभू कहा गया है। जीव का नाम स्वयंभू है। तो स्वयंभू क्यों है? इसका आंसर है कि जीव को किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया है। किण मने किसी ने, निपजा मने उत्पन्न नहीं किया है, इसीलिए जीव का नाम स्वयंभू है। ये तो छे द्रव्य जीव स्वभावे, ये तो जीव का स्वभाव है, जीव क्या नेचुरल है। द्रव्य जीव स्वभाव यानी जीव स्वाभाविक द्रव्य है। ते तो कदे नहीं मिल लावे, वो तो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जीव है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा था, है और रहेगा। तो जीव का नाम स्वयंभू है। स्वयं का मतलब है जीव स्वयं उत्पन्न हुआ है, किसी ने नहीं बनाया है। और जीव का ये जो स्वभाव है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो कदे नहीं मिलना, कभी भी वो नष्ट नहीं होगा। जीव कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मैंने जीव को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। जीव हमेशा जीव ही रहेगा। तो स्वयंभू जीव का नाम है, पहला जंतु, फिर योनि और स्वयंभू। नेक्स्ट है शरीरे तिवा नाम एह। जीव का नाम सशरीर है। शरीरे तिवा ने जीव का नाम सशरीर है। वो कैसे है? शरीर अंतरते है, शरीर में रहने से जीव का नाम सशरीर है। मैंने कोई भी जीव है वो संसार अवस्था में बिना शरीर रह नहीं सकता है, वो शरीर में ही रहेगा। कोई न कोई उसको शरीर चाहिए, चाहे एक इंद्री का, चाहे दो इंद्री का, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। ये पांच इंद्री में से कोई भी जीव को शरीर अवश्य ही होता है संसार अवस्था में। जैसे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार वो शरीर धारण करता है। इसमें कहा कि शरीरी, सशरीरी जीव का नाम। तो सशरीरी क्यों है? इसका आंसर है कि शरीर रे अंतरते है, शरीर के अंतर यानी शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए जीव का नाम क्या है? सशरीरी है। शरीर पाछे नाम धरायो कालो गोरादिक नाम। शरीर के पीछे, पाछे ने शरीर के पीछे उनका नाम क्या बन गया? नाम धराया मैंने नाम उसका है कालो गोरो, मैंने कालो, काला गोरा आदि की जो संज्ञा है शरीर को लेकर के है। आत्मा न काला है न गोरा है, न वो आता है आचार्य सूत्र में, न कृष्ण न वर्ण न नील है, न रक्त है, न वर्ण न गंध। जीव का कोई कलर नहीं है, आत्मा का कोई कलर नहीं है। इस शरीर के पीछे हम क्या बोलते हैं? ये काला है, ये गोरा है। तो वो आता है ना आत्मा का, जो मैं गीत गाती हूँ इसमें भी आता है, काला गोरा होना जिसका काम है, मोटा पतला होना जिसका नाम है, सब शरीरों से रहित में आत्मा, सब शरीरों से रहित में आत्मा।
तो सब शरीरों से रहित आत्मा है। आत्मा ये काला गोरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा कोई काली गोरी नहीं है, ये शरीर ही काला होता है, गोरा होता है। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। वो कर्मों के कारण वो भले वो उसके ऊपर कर्म आ जाते हैं, कर्म कार्मिक दृष्ट, जिसके कारण वो काली हो सकती है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वो शुद्ध है। इसीलिए वापस अपने स्वभाव में वो आ सकती है, अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकती है। तो शरीर इसका नाम इसीलिए है कि शरीर के अंदर वो रहता है। शरीर 5-6 नाम धरा है, शरीर के पीछे ही उसकी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? काला और गोरा आदि की। काले की एंड ब्लैक व्हाइट जो हम बोलते हैं बहुत हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है ना बोलते हैं, तो वो शरीर के पीछे है, बाकी आत्मा का कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। नेक्स्ट है नायक। नायक भी नाम है जीव का। नायक नाम क्यों है? नाये तीवाते कर्मारु नायक। नायक जीव का नाम है, तो इसका आंसर है ते कर्मोरु ना कर्मारु नायक, कर्मों का नायक है। निज सुख दुख छे दायक, और अपने सुख दुख का स्वयं उत्तरदायी है। दायक माने स्वयं ही उत्तरदायी है, यानी जीव कर्म का बंधन करता है तो वो उसके अनुरूप उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। उसका पीछे कारण क्या है? जीव ही है। जीव के जो अपने कर्म है उसके कारण वो जीव सुख और दुख का अनुभव करता रहता है। तो कर्मारो नायक, कर्मों का वो नायक है, मेन है। निज सुख दुख छे दायक, और निज यानी अपने सुख और दुख का वो दायक है। दायक का मतलब उसका वो रेस्पॉन्स लेने वाला। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जीव की है। जीव के अपने कर्म के हिसाब से सुख दुख को प्राप्त करता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीव की। दायक का मतलब है उत्तरदायी, उत्तरदायी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने सुख दुख का स्वयं ही वो करने वाला है, दूसरा कोई न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। निमित्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जीव को कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता है। तथा न्याय तणो करणहार, जीव क्या है? न्याय का करने वाला है। न्याय मतलब पक्षपात नहीं करता, कभी कभी होता है पक्षपात करता है, लेकिन जीव होता है वो न्याय भी करता है, अन्याय नहीं करता है। ते तो बोले छे वचन विचार, और वो विचार करके सोच करके वो क्या करता है? वचन को बोलता है। वो फर्स्ट थिंक करता है, उसके बाद वो स्पीक करता है, बोलता है। बोलने से पहले बोलते हैं हमें सोचना चाहिए, ये भी क्या करता है? बोले छे तो वचन विचार, वचन का चिंतन करके फिर वो बोलता है, न्याय करता है और कर्मों का नायक है, सुख दुख का वो उत्तरदायी है, इसके कारण इसका नाम नायक है। अंतर अपाते जीवरो नाम। अब जीव का नाम क्या है? अंतर आत्मा। अंतर अप्पा यानी अंतर आत्मा। अपा अपन बोलते हैं प्राकृत में अप्पा कत्ता विकत्ता है, आत्मा ही कर्मों की करता है। अप्पा यानी आत्मा, अंतर यानी अंतर, अंतर आत्मा बोलते हैं, मेरी अंतर आत्मा बोलती है। तो आत्मा और जीव के ऐसे बोलते हैं अपन कैटेगरी करते हैं, आत्मा परमात्मा अंतरात्मा। तो अंतरात्मा, अंतरात्मा नाम क्यों है जीव का? सर्व शरीर व्यापे रहो ताम। सर्व शरीर संपूर्ण शरीर में व्याप्ते नहीं व्याप्त रहो मने रहने के कारण जीव का नाम क्या है? अंतर आत्मा। संपूर्ण शरीर में जीव रहता है, ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे जीव है अमुक स्थान पे जीव नहीं, ऐसा नहीं। पूरी बॉडी में जितनी हमारी हाइट है 5 फुट की या 6 फुट की जितनी भी है, पूरी बॉडी में जीव व्याप्त रहता है। ऐसा नहीं कि अमुक ब्रेन में है कि हम पैर में है, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी में जीव व्याप्त होकर के रहता है। कैसे रहता है? नोली भूत छे पुद्गल माही निज स्वरूप दबे रहो त्याही। जीव पुद्गलों में नोलीभूत है नहीं, एकाकार है, जिससे उसका स्वरूप दब रहा है। तो पहली बात तो बताए कि जीव है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहता है।
जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अपन समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पॉट है, बर्तन है, उसमें आपने वो पानी से भरा हुआ है, उसमें आपने ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी। वो ऑयल की ड्रॉप क्या है, जितना पानी उसमें पूरे में वो फैल जाती है। ऐसा नहीं कि अमुक स्थान पे फैले अमुक स्थान पे नहीं, पूरे में फैल जाती है। वैसे ही जीव भी क्या करता है, पूरे शरीर में जितना जितनी बॉडी है उसकी लंबी चौड़ी, वैसे ही पूरे शरीर में वो फैल जाता है। छोटा शरीर मिलता है तो छोटे में रह जाता है, बड़ा शरीर मिलता है तो बड़े में रह जाता है। जैसे कमरे में दीपक जलाते हैं तो जितना बड़ा रूम होता है उतने पूरे रूम में उसका प्रकाश फैल जाता है, और छोटा रूम होता है तो छोटे में फैल जाता है। वैसे ही जीव को भी छोटा शरीर मिलता है तो छोटे शरीर में वो फैल जाता है, उतने में ही वो अपने आत्म प्रदेश फैलाता है। और बड़ा शरीर मिल गया हाथी जैसा, एलिफेंट जैसा, तो उस पूरी बॉडी में भी वो आत्म प्रदेश को फैला सकता है, इतनी उसमें ताकत है। तो जीव का नाम अंतरात्मा है। क्यों है कि सर्व शरीर व्याप्त है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसीलिए जीव का नाम अंतरात्मा है। और एक बात बताए कि लोलीभूत छे पुद्गल माही, जीव और पुद्गलों में एकाकार है। माने अपने को ये पता नहीं चलता कि जीव अलग है पुद्गल अलग है, जीव और पुद्गल एक में होके रहते हैं, निज स्वरूप दबे रहो ताही। इसलिए हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो दबा रहता है, क्योंकि हम किसके साथ मिल गए हैं, पुद्गल के साथ। पुद्गल को अपना मान लिया है, शरीर अपना नहीं, फिर भी हमने अपना मान लिया है। तो पुद्गलों को अपना मानने के कारण उसमें हम एकदम लीन हो गए हैं, तल्लीन हो गए कि बस यही सब कुछ है। तो हम क्या, इससे क्या हुआ, निज स्वरूप दबे रहे, हम अपने स्वरूप को ही दबा करके रह रहे हैं। अपने स्वरूप, उसके कारण शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का था वो उसके पीछे दब गया। द्रव्य तो जीव शासतो एक तीणरा भाव कयासी अनेक, भाव ते लक्षण गुण पर जाए ते तो भावे जीव से ताही। अब इसमें ये तो 23 नाम तो कंप्लीट हो गए। अब बता रहे हैं कि द्रव्य तो जीव शासतो एक, द्रव्य से तो जीव एक शाश्वत है, द्रव्य से जीव शाश्वत है और एक है। जीव तो एक ही है, शाश्वत है, वो परमानेंट है। तीनरा भाव कयासी अनेक है, जीव के भाव है वो अनेक कहे, डिफरेंट डिफरेंट कहे हैं, लेकिन द्रव्य तो यानी द्रव्य से तो जीव शाश्वत है, एक है। और तीन राय जीव के जो भाव है वो अनेक कहे हैं। भावते लक्षण गुण परिचय ते तो भावे जीव से ताही, भाव ते लक्षण गुण पर्याय है। वो जीव के जो भाव हैं वो लक्षण गुण और पर्याय कहलाते हैं। ते तो भावे जीव से ताही, वे लक्षण गुण व पर्याय भाव जीव हैं। तो जीव के जो लक्षण हैं, भाव हैं, पर्याय हैं, वो सब क्या है, भाव जीव है। यानी अपन बोले ज्ञान लक्षण है तो ज्ञान आत्मा होगी, दर्शन लक्षण दर्शन आत्मा होगी। ऐसे जीव के ऐसे जितने जैसे गुण पर्याय है उसके आधार पर भाव आत्मा बन जाती है। तो भाव आत्मा तो बहुत सारी हो सकती है, 8 आत्मा तो हम गिनाते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे आत्मा भी वो भाव आत्मा बनती जाती है। द्रव्य आत्मा शाश्वत और एक ही है। भाव तो 5 श्री जिन जिन भाख्या, त्यारा स्वभाव जू जुआ दाख्या। भाव तो 5 सी जिन भाख्या, भगवान ने तो 5 भाव बताए हैं। त्यारा स्वभाव जू जुआ दाख्या, उनका स्वभाव भी जू जुआ ने अलग अलग दाख्या ने बताए हैं। उदय उपसम ने खायक पिछाणो, खौपसम परिणामिक जानो। ये जैन तत्व विद्या में हमने 5 भाव की चर्चा की थी। 5 भाव के नाम है उदय, उदय यानी औदयिक, उपसम, उपसम यानी औपस्मिक, खायक यानी क्षायिक, पिछाणो यानी पहचानो, खौपसम, खौपसम का मतलब क्षोपसम क्षयपश्मिक, परिणामिक यानी पारिणामिक। ये 5 भाव हैं, वो भगवान महावीर ने मैंने भगवान ने बताया है। ये 5 भाव भगवान महावीर ने बताया है। उनके स्वभाव क्या है, जूजुआ, जूजुआ का मतलब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, व्याख्या मैंने बताए हैं या कहे हैं। ये जीव के 5 भाव हैं,
अब इसके अब एक एक की चर्चा आएगी, क्या औदिक भाव क्यों है, औष्मिक क्या, इनकी डेफिनेशन आएगी। अब इसी आशा अब इतना ही हम रखते हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न है? मैडम